Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is save water and energy। आज का विषय है कि पानी की बचत करना और साथ ही साथ एनर्जी की भी। आइए जाने इसके बारे में। द डिमांड ऑफ वाटर एंड एनर्जी कंटिन्यूज टू ग्रो। पानी की और एनर्जी का जो डिमांड है या मांग है वो हमेशा से बढ़ता ही रहा है। साइमल्टेनियसली द डेज ऑफ seemingly endless supplies of clean water and abundant cheap energy are over। लगातार मांग की वजह से इसके जो है साफ पानी और एनर्जी का जो है स्रोत धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। सो द नीड ऑफ द आर इज़ टू मेक चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। सो अब ज़रूरत है हमारे जीवन शैली को थोड़ा बदलने की। एंड वर्क कलेक्टिवली टू एंश्योर दैट दीज प्रेशियस रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड। और ये कोशिश रहे जीवन शैली को बदलने के द्वारा कि इन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनकी बचत हो सके। आइए जाने इसके बारे में। टिक करेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स हाउ यू एंड योर फैमिली सेव वाटर। आप उस पर टिक करेंगे राइट का कि आप और आपका परिवार किस तरीके से पानी का इस्तेमाल करें। चेक ऑल फ्यूसेट्स पाइप एंड टॉयलेट्स फॉर लीकेज। करेक्ट, सही है ये। टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ और शेविंग। अपने ब्रश करने के दौरान और शेविंग करने के दौरान जो है पानी को बंद कर दें। सही है ये, टिक राइट। ये देखिए राइट पे हमने टिक लगाया हुआ है यहाँ पे। थर्ड, रिंस वेजिटेबल्स इन अ फुल सिंक और पैन ऑफ वाटर। जो वेजिटेबल्स है आपको जब धोते हैं आप तो वो पानी के बर्तन में डाल करके पूरे पानी से उसको धोएं। सही है, राइट टिक करेंगे। फोर्थ, रिंस डिशेस इन अ फुल सिंक और पैन ऑफ वाटर। आपको जो बर्तन है उसको जो है पानी के किसी बर्तन में डाल के उसको अच्छे से धोएं, इससे पानी की बचत होगी। सही है ये। वाटर योर गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। अपने बाग में जब पानी दें या फूल पत्तियों गमलों में पानी दें तो आप या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में या फिर शाम को दें। सही है। डो नॉट वाटर प्लांट्स इन ऑन रेनी डे। बरसात के दौरान जो है अपने पौधों को पानी ना दें। सही है। प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट और लो वाटर यूज प्लांट एंड ग्रासेस। ऐसे पौधों का इस्तेमाल करें या घास का इस्तेमाल करें जो कम पानी को सोखे या इस्तेमाल करें। सही है। प्लेस मल्च अराउंड प्लांट्स टू रिड्यूस इवोपरेशन। पौधों के आसपास जो है ऐसा मिट्टी या कुछ चढ़ा करके रखें जिससे कि वो पानी को इवोपरेट होने से रोक सके। सही है। यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ हॉज टू वॉश योर व्हीकल। आप अपनी जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है या कार है, उसको जो है पाइप से धोने के बजाय जो है किसी बकेट में पानी डाल करके उसको धोएं तो पानी कम वेस्ट होगा। सही है ये। यूज़ अ ब्रूम रादर देन अ हॉर्स टू क्लीन साइड वॉक्स, ड्राइव वेज एक्सेट्रा। जो किनारे की जो हिस्सा होता है दीवार का, घर का, उसको पानी से धोने के बजाय आप जो है जहाँ से चलते हैं आप, जाते हैं आते हैं, उसको जो है झाड़ू का इस्तेमाल करें तो पानी से वो भी बचत हो सकती है। करेक्ट। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर। कम टू द बी पार्ट। टिक राइट स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स हाउ यू एंड योर फैमिली कंजर्व एनर्जी। आप किस तरीके से एनर्जी को बचाते हैं, आप और आपकी फैमिली। टिक करें उस पर राइट का। टर्न ऑफ अप्लायंसेस एंड लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। जब आप कमरे में नहीं होते हैं तो पंखे और लाइट को बंद कर दें। सही है। यूज रिसाइकिल्ड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास बॉटल्स, कार्डबोर्ड एंड एल्युमिनियम कैंस अपार्ट फ्रॉम कंजर्विंग एनर्जी। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस प्रोडक्शन एमिशन। आप रिसाइकिल्ड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, बाकी चीज़ों का यूज़ करें, इससे जो है एनर्जी की बचत होती है। सही है। रिप्लेस इनकैंडेसेंट बल्ब्स इन योर होम विथ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब्स। आप जो पुराने बल्ब हैं, जो पुराने पीले रंग के जो बल्ब आते थे, लाइट्स आती थी, उसकी जगह जो है फ्लोरेसेंट्स यानी कि जैसे आजकल एलईडी बल्ब है या
ये सारे बल्ब्स उसका इस्तेमाल करें जिससे कि एनर्जी की बचत हो सकेगी। सही है। प्लांट डेसिडियट्स ट्रीज around your home to provide shade in summer and allow light in winter। सही है। अपने आसपास के जो पेड़ हैं उसको जो है इस्तेमाल करें गर्मियों में, उससे जो है आपको छाई भी मिलेगी और जाड़े में उससे जो है रोशनी भी आएगी। फिफ्थ, एंश्योर दैट द टायर्स ऑफ योर व्हीकल आर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड। आप जो टायर जो आपकी गाड़ी का है वो उसमें देखिए कि ठीक से हवा भरी है कि नहीं, ताकि वो एनर्जी कम वेस्ट हो उसकी। वॉश योर क्लॉथ्स विथ वार्म एंड कोल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ हॉट। गर्म पानी की जगह जो है अपने कपड़ों को जो है गुनगुने या ठंडे पानी से धोएं। इससे पानी को गर्म करने के लिए जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। While buying an appliance, ensure that you buy an energy efficient model। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें देखें ज़रूर कि वो जो है एनर्जी सेविंग है या नहीं है। बिल्कुल सही है। टर्न ऑफ द कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग। कंप्यूटर को बंद कर दें जब आप उसका इस्तेमाल ना कर रहे हो। सही है। यूज़ अ प्रेशर कुकर टू कुक फूड। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें ताकि खाना पके और कम एनर्जी वेस्ट हो। सही है। While boiling water, keep the lid on so that water boils faster। पानी उबालने के लिए इसके ऊपर कोई बर्तन से ढक दे ताकि पानी जल्दी से उबल सके और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो। सही है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जानने इसके बारे में। एक्सपर्ट्स एडमिट दैट क्वाइट ऑफन द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन आर अंडर एस्टिमेटेड। जानकारों ने जो ये बोला और जाना कि हम जो लोग हैं उन लोगों ने जो है पॉल्यूशन को गंभीरता से नहीं लिया। एंड दैट मोर रिसर्च इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ऑल लाइफ फॉर्म्स। और भी ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत है, जांच करने की ज़रूरत है ताकि पॉल्यूशन से जीवन पे प्रभाव जो पड़ता है उसकी पता चल सके। पॉल्यूशन इफेक्ट्स आर नीडेड मैनी एंड वाइड रेंजिंग। और ये पॉल्यूशन जो है जीवन पर बहुत से बड़े क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। आइए जाने इसके बारे में। फर्स्ट, विच माउंटेन पीक इन द हिमालयाज इज स्लोली टर्निंग इनटू गार्बेज डंप। हिमालय का कौन सा ऐसा जगह है या काजे चोटी है जो बिल्कुल से गार्बेज या कुछ कचरे का हिस्सा बनता जा रहा है, जहाँ कचरा भरता जा रहा है। एंड द आंसर नीचे दिया हुआ क्लूज में, माउंट एवरेस्ट। सेकंड, विच एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट कॉज अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर कॉल्ड मेसोथेलियोमा। ये कौन सा ऐसा एयर पॉल्यूशन है जिसकी वजह से एक गंभीर रोग होता है, कैंसर, उस मेसोथेलोमिया नामक। ये कौन से एयर पॉल्यूशन से होता है और उसका नाम है एस्बेस्टस। थर्ड, विच एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल हैज़ नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है जिसको इस्तेमाल इंडिया में किया गया टू डिक्रीज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स, ताकि जो इस गाड़ियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो है उससे जो है पॉल्यूशन कम हो सके। एंड द आंसर इज थर्ड, CNG। फोर्थ, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन फिश लिविंग इन पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज ब्रेन डैमेज in people who consume these fish। ये जो पदार्थ है पाया जाता है पानी में, पॉल्यूटेड पानी में, और इस पॉल्यूटेड पानी की जो मछलियाँ होती हैं वो जो पानी में रहती हैं उनके अंदर ये एलिमेंट भी पाया जाता है और उसे खाने वालों को जो है ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? एंड द आंसर इज मर्क्यूरी। फिफ्थ, what is the popular term used to describe the increase in the Earth's mean temperature due to the buildup of atmospheric greenhouse gases? greenhouse gases की वजह से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उस टर्म को क्या कहते हैं? एंड द आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग। सिक्स्थ, which non-biodegradable product thrown away as waste is becoming a major cause of death among cattle who ingest it?
ऐसा कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जिसको खाने से जानवर और पशु जो है वो मर जाते हैं? और आंसर है प्लास्टिक। 7th, what other type of pollution do generator sets cause besides air pollution? एयर पोल्यूशन के अलावा जनरेटर सेट्स जो है और कौन सा पोल्यूशन देते हैं वातावरण में? एंड द आंसर इज नॉइज पोल्यूशन। 8th, which pollutants cause eutrophication or excessive growth of plants in water bodies? ये कौन सा ऐसा पोल्यूशन है जो पानी में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्लांट्स पैदा करने लगता है? चोकिंग ऑफ द क्रीचर्स, जिसकी वजह से जो है अंदर के रहने वाले जो प्राणी हैं उनके और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो कौन सा है ये? आंसर 8th, केमिकल फर्टिलाइजर्स। 9th, दिस डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट इज यूज्ड एज द एडिटिव इन पेट्रोल। ये खतरनाक पॉल्यूटेंट जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज टेट्राथाइल लेड। लास्ट, it is a kind of air pollution originally named for the mixture of smoke and fog in the air. इसका नाम क्या है जो वातावरण में फैला रहता है, जो मिक्सचर है धुएं का और धुंध का? इसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज स्मॉग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टडी। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।